अस्सलाम वालेकुम। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। व्हाट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब हम एक स्पेसिफिक जनरल स्टेटमेंट देते हैं और उस जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं और कंक्लूजन लेते हैं। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि हमने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे दी, एलिमेंट्स दैट ओबे ऑक्टेट रूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली। वो एलिमेंट्स जो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने उसको एक सिचुएशन पे अप्लाई किया, जैसे हमने एक क्लोरीन एलिमेंट लिया और हमें पता लगा कि क्लोरीन एलिमेंट का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हमने फिर इस सिचुएशन को, इस स्टेटमेंट को यूज़ किया कि जैसे क्लोरीन एलिमेंट का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब है कि वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट में देखा था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये जनरल स्टेटमेंट कहती है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैटर जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जनरल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये जनरल स्टेटमेंट ये कहती है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। हमने उसको इस सिचुएशन पे अप्लाई किया, हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ली, तो हमने कहा चूँकि ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इट मीन्स कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट ले ली, ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो सारे एलिमेंट जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप कौन सा होता है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। हमने देखा वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप में होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। फिर हमने एक सिचुएशन ले ली, हमने देखा सोडियम और पोटेशियम जो थे वो भी सेम ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे थे, तो हमने कहा चूँकि ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स कि इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट असेसमेंट 1.2। कंसेप्ट असेसमेंट 1.2 में हम थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताएंगे। तो हमने डिडक्टिव स्टेटमेंट ये ली कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in the periodic table, या as we move in the period, atomic size decreases। ये हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट ले ली। फिर हमने कहा कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये भी सेम ग्रुप से, ये भी सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं और मैग्नीशियम सोडियम के बाद आता है, तो इट मीन्स के साइज़ ऑफ मैग्नीशियम जो है इट विल बी स्मॉलर देन साइज़ ऑफ सोडियम। तो हमने इस जनरलाइज स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि चूँकि सोडियम और मैग्नीशियम भी सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, मैग्नीशियम भी सोडियम के बाद आता है, तो उस मैग्नीशियम का साइज़ क्या होगा, वो छोटा होगा सोडियम से। आई होप कि आपको डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का फ़र्क समझ में आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।